अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फ्राहमी का मिशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन मुतहरिक रेड लाइन मनसूबे का दौरा किया। कहा, रेड लाइन मनसूबा पहला है जो बायोगैस पर चलेगा। महंगाई की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ा। मटेरियल महंगा होने की वजह से काम रुका रहा। निगरान हुकूमत भी आंखें बंद करके सोई रही। जिना एवेन्यू पर 3 माह में काम मुकम्मल हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुतादिद प्रोजेक्ट चल रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। इनके जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी। BRT रेड लाइन मंसूबा 2026 तक मुकम्मल होगा। जनरल मैनेजर BRT रेड लाइन पीर सज्जाद ने मंसूबे की तकमील की तारीख का ऐलान कर दिया। कहा, अवाम को तमाम सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। 22 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 22 के करीब स्टेशन हैं। माजूर अफराद के लिए भी सहूलियात फराहम की गई हैं। मंसूबे में कोई कोताही नहीं बरती गई। देखिए, ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे 22 किलोमीटर का मलीर हॉल से नुमाइश तक का फसाद टू फसाद डेवलपमेंट है और इसमें 22 के करीब स्टेशंस हैं। ये तमाम स्टेशंस यूनिवर्सली एक्सेसिबल हैं, जिसमें जो माजूर अफराद की भी तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखा गया है एक चीज़। और ये फ़कत बसेस का नहीं है, ये पूरी फसाद टू फसाद डेवलपमेंट है, एक प्रॉपर्टी लाइन से दूसरे प्रॉपर्टी लाइन तक। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत सिंध कूल अथॉरिटी का इजलास। थरकोल ब्लॉक 2 के कोयला के सैंपल की जनूबी अफ्रीका से हासिल शुदा रिपोर्ट का जायजा लिया गया। नासिर शाह का कहना था, जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने कोयला गैसीफिकेशन के लिए इंतहाई मौजू करार दे दिया। कोयला से खाद, गैस और डीजल हासिल किया जा सकता है। माहिरीन का वक्त दौरा चीन में जदीद गैसीफिकेशन प्लांट का जायजा लेगा। वफाकी और सूबाई बजट की तैयारियां शुरू। MKM ने शेडो बजट पर काम तेज कर दिया। ताजरों से मुशावरत का आगाज। एडवाइजरी बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात करेगा। हुकूमत को इक्तिसादी तरक्की महसूलात पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। शेडो बजट में दरामदी बिल और IT सेक्टर की मराहत भी शामिल होंगी। इटली की सफ़ीर की मज़ार कायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया। मालेनिया अरमिलन को कायद आज़म म्यूजियम का दौरा भी कराया गया। इटली के कौंसल खाने का स्टाफ भी मौजूद था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गवर्नर सिंध से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की। हमाद अल्जावी का कहना था, UAE पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। ख्वाहिश है पाकिस्तानी मईशत अपने पांव पर खड़ी हो। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात माफिया का राज। फिरंगी और डिफेंस व्यू रोड पर तजावुजात की भरमार। ठेले, पथारे और रिक्शा स्टैंड आवाम के लिए सरदर्द बन गए। ट्रैफिक पुलिस और इंसदाद तजावुजात अमला एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगा। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार। मरीज और तीमारदार अद्वियात के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाएं न मिलने से मरीजों की जान को खतरात लाहक हो गए। जहां पर अद्वियात दस्तयाब, वहां कीमतें आसमान पर। कमिश्नर कराची भी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे चुके हैं। बिजली, गैस और पानी बहरान से शहरी परेशान। CNG स्टेशन को भी गैस की फ्राहमी बंद। न्यू कराची सेक्टर 3 में गैस मसाइल से इलाका मकीन परेशान। केमाड़ी, लांढी, मलीर और रंगी टाउन में भी गैस बहरान। करंगी, सरजानी और नॉर्थ नाजमाबाद के मकीन भी खाल। पिस्मानदा और पोश इलाकों में बिजली गायब। सरजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। पूरा दिन पूरी रात समझो कि 1 बजे लाइट जाती है, आती है। लाइट तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर, नाम है सिर्फ। 1 घंटे के लिए दी जा रही है बिजली और 6-6 घंटे घूमे। कभी कभी तो सारी रात जो है लाइट नहीं है। बिजली की तवील लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से ताजर भी परेशान। सदर ली मार्केट ताजर एसोसिएशन
सईद खान कहते हैं 12 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है और बिल 16,000 रुपये आता है। शिकायत के बावजूद मसला जूं का तू है। मार्केट को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। बिल सबसे ज़्यादा आ रही है। 3 घंटे के बावजूद 3 घंटे बिजली हमको दे रहे, तकरीबन 9 घंटे जो है लोड शेडिंग है यहाँ कारोबार का हालात तो पहले ही ख़राब है, तो उसके बावजूद यहाँ जब दुकानदार दुकानें खोलते हैं तो लाइट नहीं होती। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, इंतजामिया बेबस। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। सब्जियों, फलों, दालों और घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 138 की बजाय 200 रुपये किलो दस्तयाब। आलू की सरकारी कीमत 75 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। लहसुन, अदरक, टमाटर भी महंगे दामों दस्तयाब। यूपी मोड़ पर कबाड़ बाजार सज गया। इतवार को 15 बरस लगने वाले बाजार में 400 से ज़ायद स्टॉल्स मौजूद। इस्तेमाल शुदा कपड़े, फर्नीचर समेत दीगर अशिया इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब। नॉर्थ कराची सेक्टर 11D में पुरानी गाड़ियों का बाजार। इतवार बाजार में सैकड़ों गाड़ियां खरीदी और फरोख्त की जाती हैं। इंतजामिया के मुताबिक बाजार मुतल्लिका इदारों से राब्ते में रहते हुए लगाया जाता है। खरीदारों को धोखे से भी बचाया जाता है। समुंदर का सफर चंद मिनटों का हो या घंटों का, हमेशा एडवेंचर लगता है। किमाड़ी से मनोड़ा तक का सफर दिलकश भी है और मुश्किल भी। पानी पर बलखाती कश्तियों में सवार होना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कश्ती चलाने वालों ने भी सफर को रिस्की करार दे दिया। ये बाजी हम लोग लेके जाते हैं, इसमें 50-60 बंदे लेके जाते हैं बोट में। जो अपने जो सर्वे के बंदे होते हैं ना, वो लेके जाते हैं। हम लोग तो बस ड्राइविंग करते हैं, आगे पीछे सबको नज़र रखते हैं, सबके ऊपर कि कोई बंदा कोई मेंटल भी आता है तो उनको भी कवर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। छुट्टी के रोज शहरियों का साहिल समुंदर पर रश। शहरी फैमिली और दोस्त अहबाब के हमरा सी व्यू पहुंचे। बच्चे बड़े पानी की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। बच्चे घुड़सवारी करके खुश दिखाई दिए। IOBM स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले जारी। तलवा की बड़ी तादाद में मुकाबलों में शिरकत। फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस समेत 8 गेम्स के मुकाबले। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दे दिया।